डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम बात करेंगे कि आप एमएस पावर पॉइंट को कंप्यूटर में कैसे लॉन्च कर सकते हैं और इसके इंटरफेस के बारे में भी मैं आपको पूरी नॉलेज देने वाला हूं इस लेसन में। तो शुरू करते हैं। तो जानते हैं कि एमएस पावर पॉइंट को कैसे लॉन्च किया जाता है। आप सबसे पहले जब विंडोज में लॉगिन कर लेते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन होती है। मेरे पास विंडोज 11 है। आप सबसे पहला तरीका है कि आप स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में ऑल प्रोग्राम्स पर या ऑल एप्स पर क्लिक कीजिए। ऑल एप्स पे क्लिक करने के बाद क्योंकि ये पावर पॉइंट है तो ये वर्ड पी के अंडर में आएगा। ए सी डी इस तरीके से ये हमारे सीक्वेंस में एप्स हैं। पावर पॉइंट के लिए देखिए पी के अंडर में पावर पॉइंट है। अब इस पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। पहला तरीका तो ये है। सेकंड तरीका मैं आपको बताता हूँ। सेकंड तरीका है कि आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर सर्च, ये जो सर्च बार है, इस सर्च बार पे लिखिए पावर पॉइंट। तो ये पावर पॉइंट ऐप आपकी यहाँ पर आ गई है। इस पावर पॉइंट ऐप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप फिर से आपका पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कैसे आप शॉर्टकट कीज रन कमांड से कैसे ओपन करेंगे। तो आप अपने कीबोर्ड से एक साथ प्रेस कीजिए विंडोज की और आर की। आर जो लेटर होता है, आर फॉर रेड, उसको एक साथ प्रेस करेंगे तो ये रन कमांड आ गई है। यहां पर लिखिए, आपको जो लिखना है पावर पॉइंट। ओके, पावर पी एन टी लिखना है। POWER PNT, POWER PNT लिखेंगे तो पॉइंट में ओ नहीं है। ठीक है, OI नहीं है। ओके करेंगे तो ये पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। ठीक है। एक और भी तरीका है पावर पॉइंट का। आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, यहां पर आप न्यू का ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक ऑप्शन आ जाता है। तो न्यू पे मैंने राइट क्लिक किया, माउस का राइट क्लिक किया, न्यू पे गया। न्यू पे जाने के बाद में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसका नाम हम दे देंगे फर्स्ट प्रेजेंटेशन। ये मेरी बन गई है। अब इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा, ये रहा, यहाँ पर आ चुकी है। इस पे डबल क्लिक करूंगा मैं और ये ओपन हो चुकी है। ठीक है। क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड, यहाँ पर मुझे फर्स्ट स्लाइड ऐड करने के लिए आ रहा है ऑप्शन। तो इस तरीके से हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, मतलब आप पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पावर पॉइंट के इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। तो हमने जो अभी एक डॉक्यूमेंट बनाया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, इसी को ओपन कर लेते हैं। डबल क्लिक कीजिए, ये ओपन हो चुकी है। मैंने आपको बताया स्टार्ट से, और यहाँ पर पावर पॉइंट भी लिखकर हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है। मेरा ओपन हो चुका है। अब मैं आपको ये सारे टैब्स के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। ये जो वाल टूल है, मतलब ये जो बार है, फर्स्ट जो टॉप पे जो बार है, राइट, ये रेड कलर का, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि जिसको हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, वो टूल बार है ये। इसमें ऑटो सेव होता है, ऑटो सेव ऑन ऑफ, यानी कि हम कोई प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं तो हमें उसको सेव करना पड़ता है, अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, किसी लोकेशन पे सेव करना पड़ता है। और सपोज कीजिए किसी गलती से आपने इसको क्लोज कर दिया या फिर गलती से आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो गया तो आपका जो काम है, अगर आपने सेव नहीं किया तो वो लॉस हो सकता है। तो इसके लिए ऑटो सेव ऑन रखेंगे। ऑटो सेव ऑन से क्या होगा, आपको बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा, जो भी आप काम करते जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। दूसरा जो ऑप्शन है ये है सेव करने का। अगर मैंने कोई नई प्रेजेंटेशन ली है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक नई प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, तो ये सेव नहीं है। मेरी पहली प्रेजेंटेशन फर्स्ट प्रेजेंटेशन के नाम से सेव थी डेस्कटॉप पे, मैंने आपको बताया था। और दूसरा, ये वाली जो प्रेजेंटेशन है ये मेरी सेव नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा सेव पर। मैंने सेव किया, यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन का नाम दूंगा, सपोज प्रेजेंटेशन 1 के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। और मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। देखिए मैं आपको ना यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 यानी ऑफिस 365 सिखा रहा हूँ, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, उसमें ये इंटरफेस ऐसा ही है। आपके लिए कुछ इंटरफेस चेंज हो सकता है, अगर आप 2016, 2019 या 2021 यूज कर रहे हैं तो इंटरफेस में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बट चीजें सेम काम करती हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्राउज पे मैं क्लिक करूंगा और मुझे किस लोकेशन पे ये सेव करनी है मैं वो लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। सपोज मुझे डेस्कटॉप पर ये सेव करना है, तो मैंने डेस्कटॉप क्या है, एक लोकेशन है मेरी,
जहां पर मैं सेव कर रहा हूं, और इसी डेस्कटॉप को सिलेक्ट करके ही मैं यहां से ओपन भी करूंगा। ध्यान रखना हमें लोकेशन सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे डेस्कटॉप आ चुका है और यहाँ प्रेजेंटेशन 1 ही मुझे नाम रखना है और मैं सेव कर दूंगा। अब ये मेरी डेस्कटॉप पर प्रेजेंटेशन 1 के नाम से फाइल सेव हो चुकी है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंटेशन 1 नेम चेंज हो चुका है। ओके, और ये सेव टू दिस पीसी, यानी कि आप ही के पीसी में सेव है। मैं इसको रिमोट लोकेशंस यानी कि वन ड्राइव पर भी सेव कर सकता हूं, बट मेरी ये अभी मैंने अपने लोकल पीसी पर ये सेव किया है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। ये सर्च का जो ऑप्शन है ये ऑफिस 365 में ही आता है, 2019 या 2016 में शायद ये नहीं है। ओके, यहाँ पर ये मेरा नेम दिखा रहा है विकास शर्मा, क्योंकि ये जो ऑफिस 365 है ये मेरे नाम पर असाइंड है, यानी कि इसका लाइसेंस जो है खरीदना पड़ता है, ये 20-21 हजार रुपए के आसपास का होता है ऑफिस 365, 100 साल का ईयरली। सो यहाँ पर मेरे नाम से मैंने ये अपना परचेज किया हुआ है। ओके, इसके बाद ये जो 3 बार दिख रहे हैं, ये है मिनिमाइज, ये है मैक्सिमाइज और ये है क्लोज। क्लोज का तो मतलब समझिए, क्लोज पे क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मैक्सिमाइज का क्या मतलब, मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पीछे वाली को, तो ये देखो मेरा इस तरीके से मैक्सिमाइज हो गया। मैं यहाँ पर चाहूं तो कर्सर को यहाँ लेकर ले जाऊंगा तो ये एरो में बदल जाएगा, एरो से इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, नीचे से भी मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इतना छोटा कर दिया। ओके, इसको मैंने यहाँ पर छोटा कर दिया। अब छोटा करने के बाद मैं इस पे काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर मैक्सिमाइज करना है तो मैं मैक्सिमाइज पे क्लिक करूंगा और ये फिर से मैक्सिमाइज हो गया। ऐसे ही मिनिमाइज क्या होता है, जब मैं मिनिमाइज पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर टास्क बार में आकर यहाँ आ गया है, और मैं फिर से यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज का आपका मतलब समझे। ओके, और यहाँ पर आपको ये क्विक एक्सेस टूल बार का पता लग चुका है। अब क्विक एक्सेस टूल बार के जो नीचे ये होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं रिवन। ओके, इसको बोलते क्या है, रिवन। और रिवन के हर रिवन के अंदर ये जो टैब है, होम, इंसर्ट, इनके नीचे जो इसको बोलते हैं मेन्यू बार। ओके, ये मेन्यू बार में बहुत सारे ऑप्शन है जिनके बारे में हम जानेंगे। तो ये मेन्यू बार को हम 1 बाय 1 सीखेंगे, हर एक लेसन में एक मेन्यू बार को कवर करेंगे, होम को, इंसर्ट को, ड्रॉ को, इस तरीके से हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये मेन्यू बार, इसको बोलते हैं रिवन। रिवन के अंदर मेन्यू बार। अब सबसे बॉटम में जाइए, बॉटम में आप यहाँ देख रहे हैं स्लाइड 1 ऑफ 1 इंग्लिश, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ओके, यहाँ पर हम दिखा रखा है कि हम अभी इस समय हमारी कितनी स्लाइड है, एक ही स्लाइड है। हम किस स्लाइड पर है इस समय, स्लाइड 1 पर है। अगर मैं एक नई स्लाइड और ऐड कर दूं जो मैं आपके आगे बताऊंगा, ये स्लाइड 2 ऑफ 2 हो गया, अभी हमारी 2 स्लाइड हो चुकी है। तो हम किस स्लाइड पर है, 2 पर है। हम 2 स्लाइड है हमारी टोटल, उनमें से सेकंड स्लाइड पर है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो हम अभी टोटल 2 स्लाइड है हमारे इस डॉक्यूमेंट में, लेकिन हम यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, और हम पहली स्लाइड पर हैं। यहाँ पर हमारी लैंग्वेज हमने क्या सेलेक्ट की हुई है वो यहाँ दिखाता है। एक्सेसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी मतलब जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए होता है। इसके राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ व्यू है हमारे। ठीक है, व्यू है, रीडिंग व्यू है, स्लाइड शो है, और हम इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके बारे में जब मैं आपको सिखाना शुरू करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और हम इसको स्क्रॉल, देखो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो स्क्रॉल बार भी है, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लेफ्ट में दिख रहा है ये हमारी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनेंगी, इनको स्लाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइड्स। तो ये स्लाइड्स हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। तो ये पूरा इंटरफेस है। ठीक है, सो मैंने ये बता दिया है आपको। इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया है। तो हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे फाइल मेन्यू की, उसके बाद करेंगे होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे इस कोर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में विद फाइल मेन्यू।